Class 6, Chapter 3, Geography, Motion of the Earth. Every day we notice that the sun rises from the east and sets in the west. We are always conscious of the apparent movement of the sun, but we don't realize that the earth on which we live is constantly in motion. When the sun disappears, we say that the sun set, and when it emerges, we say sunrise. We are not in the least aware that the sun, in fact, neither rise nor set. In fact, the sun is stationary and the earth is moving constantly. We have studied in the previous chapter also that the earth is a planet which moves around the sun. यानी कि हम हर रोज़ सन को उगते देखते हैं, सेट होते देखते हैं, और हम यही कहते हैं अगर सन नहीं है तो सेट हो रहा है और ऊपर आ रहा है तो हमें दिख रहा है तो वो राइज़ हो रहा है, पर ऐसा नहीं है. हम ज़रा भी इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि जो सन है वो कभी मूव नहीं करता है, कहीं नहीं जाता है, जबकि जो अर्थ है वो हमेशा मूवमेंट में रहती है. और अर्थ एक प्लैनेट है, वो सन के चारों तरफ घूमती रहती है. टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वी कैन टेक एन एग्जाम्पल. सपोज यू आर ट्रैवलिंग बाय अ ट्रेन. While looking outside, you will observe that the thing and features outside the train seem to be moving in the opposite direction, but in reality the feature and the thing outside the train are static. While the train is moving, similarly we are moving with our earth, but the sun and the solar stars are static. अभी हमने एग्जाम्पल लिया है कि जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो हम जब गाड़ी के बाहर मुंह निकाल के देखते हैं, जो निकालना अलाउड नहीं है, फिर भी अगर हम ज़रा मज़ा झाँकते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि जो बाहर की चीज़ें हैं जो सब हम अपोजिट जा रही हैं और ट्रेन आगे की तरफ जा रही है. तो यही होता है अर्थ के साथ भी. और स्टार एंड अदर स्टार्स आर स्टैटिक. As you have studied in the first chapter, each planet have two motions. The Earth being a planet so has two motion, rotation and revolution. ये दो चीज़ें होती हैं, एक रोटेशन होता है और एक रेवोल्यूशन होता है. Rotation of the Earth, you might have seen a top that spin on its own axis. Likewise, your Earth is also spinning on its axis. अगर आप ये बच्चे की तस्वीर देख रहे होंगे तो वो एक स्पिनिंग टॉप को अपने एक्सिस पे घुमा रहा है, यानी कि एक जगह घूम रहा है. This continuous spinning of the Earth on its axis called the rotation. और अपने एक्सिस पे कंटिन्यू घूमने को क्या कहते हैं? रोटेशन. इट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये भी वेस्ट टू ईस्ट घूमता है. अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सेस सिंस वंस इन 24 आवर्स. 24 घंटों में घूमता है. दिस पीरियड ऑफ द अर्थ रोटेशन इज कॉल्ड द एवरी अर्थ डे. और ये जो घूमने का वक्त है इसे हम अर्थ डे कहते हैं. इट रेफर टू द डेली मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. और ये इसके डेली मोशंस हैं अर्थ के अपने एक्सिस पे घूमने के. नाउ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस. Axis of the earth on which the earth spins in only an imaginary line that join the north pole and the south pole. अब जो एक्सिस है वो स्पिन करता है एक इमेजिनरी लाइन पे जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की तरफ. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज स्ट्रेटेड फ्रॉम द वर्टिकल लाइन विच पासेस थ्रू center of the earth at an angle of 23.5 degree right or 66.5 degree left from the plane of its orbit. यानी कि तो एक एक्सिस जो है टिल्ट है वर्टिकल लाइन की तरफ से जो पास होता है 23.5 डिग्री राइट से 66.5 डिग्री लेफ्ट तक. तो प्लेन ऑफ द ऑर्बिट, जो प्लेन है ऑर्बिट का. दिस टिल्ट ऑफ द एक्सिस इज नोन एज द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस. यानी कि झुकाव है अर्थ के अपने एक्सिस पे. अ प्लेन फॉरवर्ड बाय द ऑर्बिट इज टर्म्ड एज द अर्थ ऑर्बिटल प्लान. और जो ये प्लान है उसके ऑर्बिट में इसे हम कहते हैं अर्थ ऑर्बिटल प्लान. सी द फॉलोइंग figures to understand the inclination of the earth on its axis. And here I have a picture. You can see a north pole से south pole की तरफ जाने वाली और जो 23.5 से 66.5 तक है और ये inclined है एक तरफ से. inclined मतलब झुका हुआ है. Now important fact. Angle of the inclination of the earth axis always remain the same. जो ये inclination है ये हमेशा सेम रहता है. This tilt of 23.5 right from the vertical plane is 66.5 left from the orbital plane never change. और ये कभी चेंज नहीं होता है. Inclination of the earth axis never follow the changing position of the earth during its revolution around the sun. The tilt always remain in the northeastern direction. This direction never change. यानी कि जब revolution होता है तब भी ये चेंज नहीं होता है और नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ ही ये रहता है. At any point of the orbital plane, the axis is always parallel to its position at any other time of the year. मतलब ये जो orbital plane है अपने axis पे parallel ही position में रहता है time of the year मतलब any other time हर वक्त. And this is something I have for you on Earth orbital plane. ये है
और ये सन के फेजेस हैं टुवर्ड द अर्थ। ये हैं डिफरेंट पोजीशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब इंक्लिनेशन के टाइम उसके जो पोजीशन रहती है, इधर बिल्कुल काला हो जाता है, ये झुका हुआ है, उधर हमें उधर की तरफ झुका हुआ है और इधर की तरफ झुका हुआ है। इन दिस गिवन फिगर यू कैन सी द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द अर्थ बट द एंगल एट द विच द अर्थ इज इंक्लाइंड इज द सेम इन ईच पोजीशन। अगर आप देखेंगे तो इंक्लाइंड सेम पोजीशन पे है। इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन, फॉलोइंग आर द मेन इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन, अकरेंस ऑफ अ डे एंड नाइट। अब क्या इफेक्ट होते हैं इसके रोटेशन के? डे और नाइट होता है। यू ऑलवेज नोटिस दैट द सन राइज इन द ईस्ट एंड द सेट इन द वेस्ट, बट हैव यू एवर नोटिस द डिफ्यूज रेड एंड द ऑरेंज लाइट दैट emerge बिफोर सनराइज आफ्टर सनसेट? दिस डिफ्यूज लाइट आर नोन एज डाउन एंड डस्क। तो ये जो एक लाइट कॉम्बिनेशन आप देखते हैं ना, रेड ऑरेंज लाइट का जो इमर्ज होता है सनराइज सनसेट के टाइम पे, तो उसे डॉन एंड डस्क कहते हैं। तो देखिए हमारे पास फिगर है, डॉन टू डस्क जाता है तो डे होता है, फिर डस्क टू डॉन जाता है तो नाइट होता है। और ये एक छोटा सा डायग्राम है रोटेशन ऑफ द अर्थ का। देखिए एक्सिस है, ये इंक्लाइंड एक्सिस है। सन नेवर सेट, लॉन्ग डे, इक्वल डे एंड नाइट, शॉर्ट डेज, डे एंड नाइट। Sun never rise, sun never set. Occurrence of the day and night is the continuous process. The sun is the only source of the light and heat on the earth, since the earth is a spherical in a shape. Only that half of its surface which is facing the sun will be tilted up by the sun rays. The portion of the earth facing the sun experience the day in the contrast that other half way from the sun, जो sun से दूर है, it facing, it experience night. Thus rotation give us period of a heat and a light as well as the darkness at day and at night. Rotation of the earth cause deflection in the direction of a wind and ocean current. Rotation cause a centrifugal force which generate at the center of the earth or move away from the center. It cause the earth to have a slight bulge at the equator and flattening at the poles. Now you can imagine the importance of the rotation of the earth on its axis, but have you ever thought what would have happened if the earth did not spin on its axis? अब क्या हो तो अगर वो अपने spin ना करे अपने axis पे? In that case, one part of the earth would have faced darkness and the other would have remained in light. The sun facing part of the earth would have always experienced days resulting in the heat throughout the year, while other half would have remained in the darkness, freezing cold of all that time. Life would have been impossible on the earth in such extreme condition. There would be no deflection in the direction of the wind and ocean current. Revolution of the earth. The movement of the earth around the sun is known as the revolution of the earth. The earth takes 365 days, 5 hours, 48 minutes and 45 seconds to complete one revolution. For convenience, a normal year is considered to be 365 days. तो ये कुछ ऐसे ही रहता है, 365 डेज और 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकेंड लेके ये 1 घंटा और बना देता है. Therefore, the revolution of the earth is also the annual motion of the earth. The balance of 5 hours 48 days is a 45 second, almost a 6 hour in adjustance is following ways. Okay, अब हम ये सीख रहे हैं कि कैसे होता है balance of a 6 hour always 24 hour और 1 day, so 6 into 4 is equal to 24 hours on every 4th year. This extra day is added to the month on a February on every 4th year. This additional day is called a leap year. यानी कि ये एक्चुअली जो एक दिन होता है तो बैलेंस ओवर 6 घंटे, जो 6 घंटे का बैलेंस बच रहा है वो जो 6 आज का घंटा बच रहा है वो हम 4 से करते हैं, क्योंकि 4 बार हमें ये बचता है तो हम हर 4 साल बाद ये जो 1 घंटा है, ये जो 1 दिन है, 24 घंटे जो हैं ये हम फरवरी में ऐड करते हैं एज ए लीप ईयर. देयरफॉर 1 every 4th year फरवरी इज ए 29 डे, यानी कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है. Okay, this the year which has 366 days and has 29 days in February called the leap year. So leap year कहते हैं. Leap year is always divisible by 4. Example 2012, 16, 20, 24 और leap year. Okay, important fact. The path along which the earth move around the sun is called the orbit of the earth. So क्या कहते हैं? Orbit of the earth. So that is the earth is going around the sun is an elliptical orbit. जो सब sun जिसके around घूम रहा है उसे कहते हैं elliptical orbit.
The Earth has its own fixed path. Earth का अपना fixed path है. Orbital parts of the Earth are elliptic in shape, elliptical है shape में. Earth move around the sun from west to east direction. West to east घूमती है. Earth revolve around the sun at the speed of 30 km per second, about the 1,08,000 km per hour. The Earth orbits about 365 million km long. The Earth is inclined toward the same direction थ्रू आउट द ऑर्बिट, यानी कि इंक्लाइन रहती है पूरे टाइम पे. ये रोटेशन और रेवोल्यूशन के बीच का एक डिफरेंस है. रोटेशन स्पिनिंग ऑन अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड रोटेशन, अपने एक्सिस पे घूमना रोटेशन कहते हैं. मूवमेंट द अर्थ अराउंड द सन उसे रेवोल्यूशन कहते हैं. ये 24 घंटे लेता है, 365.4 डेज लेता है, और ये लेता है इफेक्ट होता है रोटेशन का डे और नाइट, उसका होता है सीजन चेंज. Effect of the Earth revolution. Occurrence of the season and a varying length of a day and a night are the major effect of the revolution of the Earth. और अब हम बात कर रहे हैं revolution के क्या इफेक्ट होते हैं. Occurrence of season यानी कि पहले rotation से day and night आता है और revolution से season आता है. The season play a very significant role in our life. They affect our life. But have you ever thought how these season occur? कैसे होते हैं? Why do we have many season? हमारे पास इतने season कैसे हैं? In fact, they occur due to the effect of the revolution of the Earth. The revolution of the Earth together with the inclined axis determine the primary distribution of the solar energy over the Earth, and above all it result in the change of the season. The sun is our ultimate source of the heat energy. The changing intensity and the concentration its ray give rise of the season. Usually we have 4 seasons: spring, summer, autumn and winter. Season change due to the change in the position of the Earth around the sun. These seasons are marked by the solstice and equinox solstice. हम उसके बारे में पढ़ेंगे. देखिए, अब यहाँ से चली 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून. तो ये एक डायग्राम हम देख रहे थे. Here it's a revolution of the Earth and occurrence of the season. मतलब ये डायग्राम है कि सीजन कैसे होते हैं. तो इसके बारे में पढ़ते हैं. समर सोलस्टिस 21 जून. Conditions prevailing in the northern and southern hemisphere. During the summer solstice, the northern hemisphere is inclined toward the sun and the southern hemisphere stay away from the sun. यानी कि जब ये होता है समर सोलस्टिस 21 जून की तरफ, तो नॉर्दर्न साइड जो होता है इंक्लाइंड होता है सन की तरफ और साउदर्न साइड नहीं होता है. सन रे फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाइल दे फॉल स्लैंटिंग ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. यानी कि वर्टिकली जो होती हैं लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे उस टाइम पे जारी होती हैं और स्लैंटिंग वे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जाती हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर रिसीव मोर लाइट एंड हीट, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ज़्यादा लाइट और हीट रिसीव करता है सन से कंपेयर टू द साउदर्न हेमिस्फेयर. सो इट्स समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड विंटर ऑन द साउदर्न हेमिस्फेयर. अगर आप ये नोटिस करेंगे तो जैसे कि इस टाइम पे हमारे यहाँ समर होता है, तो इस टाइम पे दो साउदर्न साइड में विंटर होती है. द एरिया नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग. क्योंकि जो एरिया पोल्स की तरफ होते हैं वो कम हीट रिसीव करते हैं स्लैंटिंग रेज की होने की वजह से. In the northern hemisphere, days are longer than night, while it is the opposite in the northern hemisphere. तो इसमें यही होता है northern hemisphere पे days जो होते हैं longer होते हैं, days are longer than night, while it is the opposite in the southern hemisphere. 21 जून is the longest day and the shortest night in the northern hemisphere. तो 21 जून जो होती है longest day होता है और shortest night होती है northern hemisphere में, while it is the shortest day and the longest night in the southern hemisphere. It's a vice versa. In summer solstice, the north pole is inclined toward the sun and the place beyond the Arctic circle receive. जो sun होता है solstice में north pole में incline कर जाता है, sun जो place करता है Arctic circle receive करता है continuous sunlight from for about 6 months, while south pole remain in the darkness for about 6 months. यानी कि जो Arctic circle है वो कंटिन्यूस सनलाइट 6 महीने के लिए रिसीव कर रहा होता है, पर जो वहीं जो साउथ पोल है वो डार्कनेस में रह जाता है 6 महीने के लिए. बात कर रहे हैं विंटर सोलस्टिस 22 दिसंबर की. कंडीशन प्रिवेलिंग इन द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न हेमिस्फेयर. अब नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है? एट दिस टाइम द साउदर्न हेमिस्फेयर इंक्लाइन टूवर्ड द सन वाइल द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर स्टे अवे फ्रॉम द सन. यानी कि अब ये उससे उल्टा हो गया, आप साउथ साइड हो गई, आप इंक्लाइन कर गई सन की तरफ, और नॉर्थ साइड से कर गई मतलब स्टे अवे हो गई सन से. सन रेज फॉल वर्टिकली इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्लैंटिंग ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. Since the sun rays fall vertically at the tropic of Capricorn, a large portion of the southern hemisphere get light.
so it's summer in the southern hemisphere and the larger day and the shorter night, while this winter is experienced in the northern hemisphere. ओके, इसमें यह है कि जैसे कि जो सनरेज होती है फॉल वर्टिकल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लार्ज पोर्शन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर का, सन रिसीव करता है, सो इट्स समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि समर है साउदर्न हेमिस्फीयर में, वहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर। 22 दिसंबर जो होता है लॉन्गेस्ट डे होता है साउदर्न हेमिस्फीयर का, और वहीं शॉर्टेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। ड्यूरिंग विंटर सोल्स्टिस नॉर्थ पोल रिमेन इन द डार्कनेस फॉर द 6 मंथ्स, यानी कि नॉर्थ पोल अब डार्कनेस में रहता है 6 महीनों के लिए, और साउथ पोल जो रहता है रिसीव करता है सनलाइट 6 महीने के लिए। बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम साउदर्न हेमिस्फीयर इंक्लाइन टुवर्ड द सन, मतलब ये जो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट लाइट फ्रॉम द सन एज कम्पेयर टू द नॉर्थ हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिली एसेट्रा आर द कंट्रीज दैट सेलिब्रेट क्रिसमस इन द समर सीजन, यानी कि समर सीजन में वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। ओके, इक्विनॉक्स 21 मार्च एंड 23 सितंबर। इक्विनॉक्स इज द लैटिन वर्ड विच मीन द इक्वल नाइट, यानी कि एक जैसे है, और ये 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में होती हैं। दस इक्विनॉक्स कैन बी टर्न एज अ टाइम व्हेन डेज एंड अ नाइट आर इक्वल। इक्विनॉक्स अकर ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार आता है, मार्च 21 और सितंबर 23। मतलब आर कंसिडर एज स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटमनल इक्विनॉक्स रिस्पेक्टिवली, मतलब 21 मार्च होता है समर का और 23 सितंबर होता है विंटर का। ओके, स्प्रिंग एंड ऑटमनल इक्विनॉक्स, अब हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग और ऑटमनल इक्विनॉक्स की, जो 21 मार्च को होते हैं और 23 सितंबर को होती है। 21 मार्च एंड 23 सितंबर द सन रे फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, जो सन की रेज होती हैं वर्टिकली आती हैं इक्वेटर्स पर। एट दिस पोजिशन नीदर ऑफ द पोल आर टिल्टेड टूवर्ड द सन ऑफ द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड नाइट, यानी कि वो टिल्टेड नहीं होते हैं और इक्वल डे और नाइट हम एक्सपीरियंस करते हैं। ड्यूरिंग द स्प्रिंग द ऑटमनल इक्विनॉक्स द टेम्परेचर रिमेन माइल्ड, मतलब इन दोनों में जो होता है टेम्परेचर इक्वल रहता है। ऑन मार्च 21 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस ऑटमनल, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो एक्सपीरियंस करते हैं 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटमनल इक्विनॉक्स एक्सपीरियंस करते हैं। द कंडीशन इज रिवर्स, सितंबर में ऑटम रिसीव करते हैं नॉर्दर्न और स्प्रिंग रिसीव करते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। अब वेरी लेंथ ऑफ अ डे एंड नाइट, अब लेंथ की वेरी मतलब लंबे छोटे कैसे होते हैं। यू हैव नोटिस दैट द अर्थ इज इंक्लाइंड, सो द अर्थ हेमिस्फीयर रिमेन टिल्ट टुवर्ड, देखिए sun of a half of the year and the southern hemisphere inclined toward the sun during the another half of the year. See the figure, you can see it. Okay, when the northern hemisphere is inclined toward the sun, the north pole receives sunlight. जब northern hemisphere inclined है sun की तरफ, तो north pole को sunlight मिलती है 24 घंटे for almost 6 months के लिए. While these conditions are रिवर्स इन द साउथ, यही जो कंडीशन है रिवर्स हो जाती हैं साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए। दिस टाइम द डेज आर लॉन्गर एंड नाइट आर शॉर्टर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अब डेज बड़े हो गए रातें छोटी हो गई। व्हेन साउदर्न हेमिस्फीयर फेस द सन, साउथ पोल एक्सपीरियंस डे लाइट फॉर 24 आवर्स एंड डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट शॉर्टर इन द मोस्ट पार्ट। अब ये जो चीज़ें हैं उल्टी हो गई हैं। लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट आर द इक्वल एट इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर बिकॉज इट रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ सन रेज in the both condition. So that is all for this chapter. We'll meet again.